दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा एक मिशन है कि कुरान की पाक हदीसों को भारत के हर बंदे तक पहुंचाऊं। हर धर्म के लोगों को कुरान से रूबरू कराना चाहता हूं। अगर आप पाक कुरान की इज्जत करते हो तो ये वीडियो आप पूरी देखोगे। हज़रत अली साहब कह चुके हैं कि मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, अगर तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो जीत तुम्हारी ही होगी। ये वाक़या इन मौलवी साहब पर पूरा फिट बैठता है। दोस्तों ये वाक़या कुछ ऐसा है, जब कुछ गुंडे एक शख्स का उसके ऑफिस के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। यह शख्स रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। जब यह शख्स बाहर आने वाला था तो यह गुंडे हरकत में आ गए। वहीं पास से गुजर रहे मौलवी साहब को कुछ अजीब लगा और वह थोड़ा धीमे धीमे चलने लगे। मौलवी साहब की निगाहें पीछे टिकी हुई थी और मौलवी साहब का शक यकीन में बदल गया। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। मौलवी साहब समझ चुके थे कि ये गुंडे फिरौती मांगने आए होंगे या फिर इस शख्स की जान लेने आए होंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक शख्स के पास बड़ी छुरी है और दूसरे के पास बंदूक। मौलवी साहब को ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने एक शख्स को चकमा देकर उससे छुरी छीन ली और वो सीधा तनकर बंदूक वाले शख्स के सामने खड़े हो गए, बिना जान की परवाह किए बगैर। थोड़ा शोर मचने लगा, पर किसी दूसरे बंदे की वहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, इंसान की इज्जत करो, उससे मोहब्बत करो। हर इंसान के अंदर खुदा पाक की कोई ना कोई सिफत मौजूद होती है। बाइक वाला शख्स मौलवी साहब की हिम्मत और लड़ने मरने का जुनून देखकर चौंक गया और प्रॉपर्टी डीलर वाले आदमी ने ये सब अपने ऑफिस के बाहर होते हुए देखकर अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया। पर मामला अभी भी गर्म बना हुआ था। कुछ मिनट मौलवी साहब को धमकाने के बाद वो शख्स वहाँ से फरार हो गए, क्योंकि मौलवी साहब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद मौलवी साहब प्रॉपर्टी डीलर से मिले और उसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई शख्स किसी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मौलवी साहब ने कहा, हम बस बकरी ईद पर बकरों की कुर्बानी देना नहीं जानते, बल्कि हम तो इंसानियत और इस्लाम के खातिर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। इतना कहकर मौलवी साहब अपने रास्ते को चल दिए जहां उन्हें जाना था। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर वो सीधा चल दिए। शायद मौलवी साहब का मकसद पूरा हो चुका था। दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस्लाम से भारत में हर कोई रूबरू हो और पाक कुरान से मोहब्बत करते हो और चाहते हो पाक कुरान तक हर कोई पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।